आइए हम वचन की ओर मनन करेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे और लिखा है कि इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। और दारोगा जाग उठा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, भूकंप से क्या होता है? भूकंप से घर गिर जाते हैं, है ना, नींव हिल सकती है, ये सच है। दीवारों में दरारें पैदा हो जाती हैं, जितनी भी दीवारें होती हैं उनमें दरारें आती हैं। लेकिन भूकंप से दरवाजे कैसे खुल सकते हैं, या बेड़ियां कैसे खुल सकती हैं, ताले कैसे खुल सकते हैं, बंधन कैसे खुल सकते हैं? यहां देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल। और ओके लिख दीजिएगा ताकि हम खुदा के कलाम से फिर प्रभु के वचन से आगे बढ़े। यस यस ओके। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा था कि इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, तुरंत सबके द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे ही एक भूकंप आया, क्योंकि मैं और आप हम सब जानते हैं कि भूकंप आने का मतलब ये है कि सब खत्म हो जाना, लेकिन लॉक कैसे खुल सकते हैं, ताले कैसे खुल सकते हैं, और यहाँ तक कि दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। दरवाजे टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ परमेश्वर के वचन से कि भूकंप आया, यहाँ तक बंदी गृह की नींव हिल गई। तुरंत यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और काम तो पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जिस इंसान ने उनको कैद में रख रखा था, जिस इंसान ने उनको बांध के रखा हुआ था, जिस इंसान ने उनको प्रताड़ित किया, उनको मारा पीटा, है ना, यहाँ तक कि आगे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। अब मुझे बताइए, घाव कैसे हो गए? ये जो उनके जख्म थे ये कैसे हो गए? जिस इंसान ने उनको पकड़ा, जेल में डाला और उनको मारा पीटा और घाव तक कर दिए, और उनकी जिंदगी में भी एक आनंद आ गया। जो दरोगा अपने आप को मारना चाहता था, जो दरोगा अपने आप को मारना चाहता था, जब पौलुस ने उनको रोक दिया कि तू अपने आप को घात ना कर, हम यही हैं, और उसी बंदे ने जब प्रभु पर विश्वास किया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने विश्वास करके आनंद किया। जो बंदा मरना चाहता था, एक नाइट पहले, जो एक शाम पहले मरना चाहता था, उसने अपना जीवन प्रभु के वचन के अनुसार कर दिया, और लिखा है कि वो विश्वास करके आनंद करने लगा। मौत से सीधा आनंद में पहुंचा वो। ये द्रोगा की कहानी है कि वो मौत से आनंद में पहुंचा, और जो जेल में थे वो आजाद हुए। इसीलिए कहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को प्रकट करती हैं।